वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। केवीएस 2022 के फॉर्म भरे जा रहे हैं। काफ़ी आप लोगों के अलग अलग डाउट आ रहे थे और इस वीडियो में मैं आपके बहुत सारे डाउट को क्लियर करने जा रहा हूं। तो बात करेंगे इन सब मुद्दों पर डिटेल में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। आज हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की है। यहाँ पर दोस्तों प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। यह एक स्टडी गाइड बुक है, लेकिन यहाँ पर आपको 2000 से अधिक बहुविकल्पी प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर इस पुस्तक को तैयार किया गया है। बिल्कुल नया सिलेबस ये गाइड कवर करता है। यदि आपको ये किताब खरीदनी है मार्केट से तो वहाँ पर ये आसानी से अवेलेबल हो जाता है, और यदि आपको ये किताब ऑनलाइन लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि फॉर्म की लास्ट डेट बढ़ चुकी है। अभी तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी 26 दिसंबर, जो बढ़ाकर 2 जनवरी कर दिया गया है। तो आप लोग आराम से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इस बार फिर से आप लास्ट डेट तक मत जाइएगा। अगले 1 दिन या 2 दिनों में फॉर्म भर लीजिएगा, नहीं तो लास्ट समय में प्रॉब्लम आती ही आती है वेबसाइट पर। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो एलिजिबिलिटी वगैरह है या एज लिमिट है, ये सब कुछ आपका 26 दिसंबर तक ही काउंट होगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट हालांकि ज़रूर 1 सप्ताह बढ़ी है, लेकिन जो कट ऑफ डेट है, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी और जिन पदों में एक्सपीरियंस मांगा गया है, वो 26 दिसंबर अभी भी है। बात करते हैं अगले आप लोगों के सवाल की। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि फॉर्म में गलती हो गई है, करेक्शन कैसे करें। तो दोस्तों करेक्शन का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है केवीएस ने इस बार, अभी तक तो नहीं दिया है। मैं ये वीडियो 27 दिसंबर को बना रहा हूँ। 26 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, एक नोटिस जारी करके लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया, लेकिन उसमें भी करेक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। तो करेक्शन आप नहीं कर सकते। जो फॉर्म आपने भर दिया है वही अंतिम आपका फॉर्म है, और अब आपका एडमिट कार्ड उसी डिटेल्स के साथ जारी होगा और आप अपनी परीक्षा दे सकते हैं। फॉर्म किसी का रिजेक्ट नहीं होगा। आपने फॉर्म में कोई भी गलती की हो, आपका एडमिट कार्ड आएगा। क्योंकि आपकी जो सही डिटेल्स है वो भी केवीएस को नहीं पता है। आप जो भर देंगे उसको केवीएस सही मानेगा और उसी के आधार पर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एक चीज़ आप और जान लीजिए कि आपको दोबारा से फॉर्म बिल्कुल भी नहीं भरना है एक ही पद के लिए। यानी कि यदि आपने पीआरटी के लिए आवेदन किया है तो उसी पद के लिए आप दोबारा से फॉर्म नहीं भर सकते, नहीं तो आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि डेटा आपका मैच हो जाएगा। और आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप अलग अलग पदों के लिए फॉर्म भर सकते हैं यदि आप एलिजिबल हैं। यानी कि आप पीआरटी के साथ टीजीटी का भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन टीजीटी के लिए भी आपको एक बार भरना है फॉर्म, और पीआरटी के लिए भी आपको एक बार फॉर्म भरना है। फिर बात घुमा फिरा कर वही आती है कि हमसे गलती हो गई, अब हम क्या करें। तो आप अब कुछ नहीं कर सकते। यदि केवीएस ने मौका दे दिया करेक्शन का 2 जनवरी के बाद, तो आप अपने फॉर्म में करेक्शन आराम से कर लीजिएगा, और दोबारा से फॉर्म आप बिल्कुल भी ना भरें। मैं आपको सचेत कर दूं, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे में ना आपका एडमिट कार्ड आएगा ना आप एग्जाम दे पाएंगे। गलत फॉर्म भी भरा है आपने तो भी आपके एडमिट कार्ड आएंगे, आप परीक्षा तो दे ही सकते हैं। और कोई ऐसी गलती आपने की है यदि फॉर्म में जिसकी वजह से कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा, चयन प्रक्रिया में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, तो एफिडेविट से आपका काम चल जाएगा और आपको नियुक्ति भी मिल जाएगी। 69,000 की शिक्षक भर्ती जो उत्तर प्रदेश में हुई थी, उसमें ऐसे डेटा जो मेरिट को प्रभावित करते थे, यदि उसमें गलती हुई थी तो छात्रों को बाहर कर दिया गया था। उसके अलावा कहीं और गलती थी तो एफिडेविट से काम चल गया था। 69,000 में एकेडमिक मेरिट भी जुड़ रहा था, आपको पता ही है, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन और डीएलएड या बीएड वगैरह का, चूंकि वो पीआरटी की वैकेंसी थी। यदि वहां पर कोई गलती हुई थी छात्रों की तो वो बाहर हो गए थे। कैटेगरी में भी गलती एक बड़ी गलती है, क्योंकि कैटेगरी से मेरिट प्रभावित होता है, तो ऐसे छात्रों को बाहर किया गया था। लेकिन इसके अलावा कोई गलती थी तो छात्रों को राहत मिल गई थी। केवीएस में आपका कोई भी एकेडमिक नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ता है, तो यदि यहाँ पर भी इन सब चीज़ों में कोई गलती हुई है तो आप बच सकते हैं। सीटेट के नंबर भी आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, तो आप घबरा कर दोबारा से फॉर्म भरने की कोशिश मत करिएगा। और यदि करेक्शन मिल गया तो फिर अच्छी बात है, आप उसमें करेक्शन कर लीजिएगा। नहीं तो आपकी गलती से यदि फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो करेक्शन वगैरह तो बहुत दूर की बात है, वो कुछ भी नहीं आप कर पाएंगे। एक चीज़ मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि आप केवीएस को कांटेक्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मेल करिए। जो फ़ोन नंबर वगैरह हैं नोटिफिकेशन में या ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ से कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। ट्विटर पर टैग करिए केवीएस को और अपनी समस्याओं को वहाँ पर लिखिए। यदि हज़ारों की संख्या में छात्रों ने केवीएस को टैग किया ट्विटर पर और अपनी समस्याओं को बताया, यदि केवीएस को लगा कि बहुत सारे छात्रों के फॉर्म में गलती हो गई है तो वो एक मौका दे सकते हैं। हालांकि इस बार केवीएस काफ़ी रिजिड दिखा है,
जो भी चीज़ें उन्होंने कर ली हैं उसमें बदलाव वो नहीं कर रहे हैं, चाहे सीटेड अपियरिंग वाला मामला रहा हो, एज रिलैक्सेशन का मामला रहा हो या अन्य जो दूसरी मांगें थी छात्रों की, कहीं पर भी छात्रों को रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। हालांकि लास्ट डेट जरूर 1 वीक के लिए बढ़ाया गया है। तो करेक्शन के लिए आप मांग कर सकते हैं। यदि केवीएस के एंड से करेक्शन मिल गया तब तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, यदि नहीं मिला तो फिर जो डेटा आपने भर दिया है उसी के अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम दे लीजिएगा। बाकी डीवी के समय देखा जाएगा कि क्या कंडीशन बनती है। यदि आप सेलेक्ट होते हैं तो कम से कम आपके पास चांसेस तो हैं। यदि आपने फॉर्म ही अपना रिजेक्ट करवा दिया तो कहानी आपकी वहीं समाप्त हो जाएगी। हालांकि ये काफ़ी गलत फैसला है केवीएस का। या तो आप करेक्शन का मौका दीजिए, नहीं तो कम से कम दोबारा फॉर्म भरने का मौका तो दीजिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश के यूपी टेट या सुपर टेट में होता है। यदि आपने एक से अधिक फॉर्म भरा तो अंतिम वाला स्वीकार होता है, पहले वाले रिजेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर ना आप दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं ना करेक्शन कर सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे छात्रों से गलती हो ही जाती है, कभी अपनी गलती, कभी साइबर कैफे वाले कुछ गलती कर देते हैं और एक बार गलती के बाद फिर कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है छात्र के पास। वैसे भी तो फॉर्म भरने की फीस इतनी ज़्यादा है, 1500 रुपये दोबारा फॉर्म भरने के लिए छात्र को सोचना पड़ेगा। लेकिन कम से कम जिनके पास है वो तो इसके बारे में सोच सकते हैं, भर सकते हैं, उनके पास एक ऑप्शन तो रहेगा। यहाँ पर तो कोई भी ऑप्शन ही नहीं है। केवीएस ने सारे दरवाजे बंद करके रखे हैं। बाकी आगे कोई जानकारी हमें मिलती है करेक्शन से संबंधित तो आपको अपडेट जरूर किया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।